बिल्कुल एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि हमारे अभ्यर्थियों को टहलाया जा रहा है पूरी तरह से, लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उत्तम दर्जा का बात यहाँ पे जितना जब भी बहाली आती है यहाँ पे धांधली होती है। हम लोग को ऐसा सर ने आशा दिया था 25 अक्टूबर के जो ट्वीट किए थे उनसे जब बिल्कुल समझेंगे, हम एग्जाम दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे सर। मेरी मांगे सीट नहीं रहती तो हमारी मांगे नहीं होती, लेकिन जब सीट है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। आपको देख सकते हैं आप साफ तौर पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी बैठक दे रहे हैं, धरने पर उतरे हुए हैं। लगातार महीने पे महीने बीते जा रहे हैं, लेकिन आपका बैठक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या निष्कर्ष नहीं निकलेगा कोई? बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा सर। सबसे पहले तो हमें आप पे भरोसा है सर कि पूरी तरह से आप हमें न्याय देंगे सर। जो कुछ हमारी रिक्त सीटें आई हुई हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, और जितनी भी बची हुई सीटें आप सभी रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। हमें आपसे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है सर। जैसा कि आपने ट्वीट में जारी किया था कि आप डिस्क्वालीफाई, ड्रॉप आउट, मल्टीपल रिजल्ट वालों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन उस दिन आपने कहा सर कि सिर्फ मल्टीपल वालों का हम रिजल्ट देंगे क्योंकि हमारे पास वही सूची आई हुई है। तो ये तो मुझे बात हजम नहीं हुई कि सर आपने ट्वीट में कुछ और कह रहे हैं, इससे पहले प्रेस वार्ता में कुछ और कह रहे हैं, और अभी यहाँ प्रेस वार्ता में कुछ और कह रहे हैं। टहला रहे हैं मतलब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि हमारे अभ्यर्थियों को टहलाया जा रहा है पूरी तरह से, लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आपसे हमें विश्वास है कि सर आप जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे सर। पूरी रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए सर। अच्छा, रिक्त स्थानों की बात करें तो सरकार किस कारण से रख रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि सब आपका एलिगेशन लग रहा है कि सारे सीट्स फुल नहीं है अभी भी, लेकिन खाली सीट का सरकार करेगी क्या? फिर अगले बहाली तक ले जाएगी। अगले बारी तक? हाँ, वही उनका वही मकसद ही है। मुद्दा बनाया जा रहा है उसको। सरकार चाहती है कि मैं पब्लिक को ये दिखाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वैकेंसी भरा। वो सिर्फ डाटा का खेला चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, और स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर बीपीएस जहाँ पर एजुकेशन को लेकर बातें अक्सर की जाती है, बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमने बहुत उत्तम दर्जा दिया है एजुकेशन को, क्या यही उत्तम दर्जा? उत्तम दर्जा का बात यहाँ पे जितना जब भी बहाली आती है यहाँ पे धांधली होती है। गलत सीट बच्चे यहाँ पे फर्जीवाड़े करते हैं, उस पे रुपये पैसे लेके ज्वाइन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 22,000 सीट है। आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 4700 4800 या जो भी सीट हम देंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों का कहना है कि जो 10,000 बच्चे जिन्होंने डीबी नहीं करवाया, जो भी फर्जी थे, उसमें डीएलएड फेल, सीटेट फेल वाले थे, इन लोगों पे सीट दिया जाए। क्या 4700 ही सीट होंगे? हम लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बच्चों का सीट आए, जिसका भी 1 नंबर 2 नंबर से बचा है उन सभी का हो सके। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। अच्छा, एजुकेशन को लेकर बात करें, घोटाले को लेकर बात करें तो टॉपर घोटाला बिहार में, इंटरमीडिएट घोटाला बिहार में, बोर्ड घोटाला बिहार में, अब कह सकते हैं बीपीएससी घोटाला भी बिहार में, ऐसा क्यों? सर, जब आपने अपियरिंग को मौका दिया था तो आपको ये बात भी याद होना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे तो पास नहीं हो जाएंगे, तो आपने ज़्यादा रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? क्या बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने अपियरिंग को मौका दिया तो फिर आप सीटों से ज़्यादा रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? और जारी करते भी हैं तो मान लीजिए सीटेट फेल को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र दे दिया, ठीक है, तो फिर बाद में उनको जब हटाते हैं तो फिर उस सीटों का सरकार क्या करती है? उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीबी नहीं करवाया, तो उन सीटों का क्या होगा? हमारी यही मांगे है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। मैं उन सीटों की बात नहीं कर रहा हूं जो इस्तीफे देके चले जा रहे हैं, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं जो ड्रॉप आउट, और अतुल प्रसाद चेयरमैन सर जो उनका ट्वीट भी आया था कि हम ड्रॉप आउट वाले को छाटेंगे, उसके बाद 1 से अधिक पूरक परिणाम जारी करेंगे। तो परिणाम जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी सीटों का घालमेल कर रही है? पिछले दिनों उन्होंने प्रेस वार्ता की, उनमें इस तरह से वो घुमाए हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। सर, हमारी मांगे है कि सर जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। कहाँ से हैं आप? नालंदा से हैं सर। मांग की बात करें तो मांग शुरू से हम जानते हैं, लेकिन आप खुद से बता दीजिए कि मांग क्या है? सर, हमारी जितने हमारे मित्र हैं यहाँ वही मांग कर रहे हैं। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना अधिक से अधिक संख्या पे, जितने ड्रॉप आउट, जितने फर्जी लोग जो बाहर हुए हैं और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लगभग जैसे कि न्यूज़पेपरों से दिख रहा है कि लगभग 22,000 सीटें खाली हैं, तो कम से कम 22,000 सीटों पे हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए ताकि हम सभी अभ्यर्थियों का भला हो सके। सर, ऐसा है कि हम लोग TRE 2 में भी हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए
इसलिए कि हम लोग को ऐसा सर ने आशा दिया था 25 अक्टूबर के जो ट्वीट किए थे उनसे हम लोगों में एक आशा बन गई थी कि हमारी नौकरी आज न कल सर द्वारा कहा गया है तो वो जितने लोग बाहर होंगे उनसे हमारी नौकरी हो जाएगी। तो हमने सर प्रिपरेशन भी छोड़ दिया है और हम TRE 2 में भी नहीं बैठ पा रहे हैं मानसिक रूप से, और TRE 1 में भी सर अब जो बातें निकल के आ रही है 47-4800, तो ये हम लोग के साथ कहाँ से न्याय है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। बाहर के राज्यों को बुलाकर यहाँ पर नौकरी देने का दावा बिहार सरकार करती है, नियुक्ति पत्र इसी जगह पर बांटने का भी उसने काम किया था और यहीं पर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो कहाँ तक सही लगता है कि बाहर के राज्यों को आप बुलाकर यहाँ पर नौकरी देने का दावा करते हैं लेकिन जो यहाँ पर योग्य है वो आए दिन धरना दे रहे हैं, बैठक दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी सच बात है सर कि बाहर से सबसे पहले आपने डोमिसाइल लागू किया, उसका भी हम लोगों ने सम्मान किया बाहरी राज्यों ने, लेकिन उसके पश्चात आपने डोमिसाइल को हटा दिया, आपने बाहरी राज्यों के बच्चों को मौका दिया, जिससे आप ये कहना चाहते हैं कि सर हम पूरे देश को मौका देने जाते हैं। जितने भी बाहर के विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, आप अपनी प्रतिभा का यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिभा दिखाइए और उसके पश्चात अगर आप में दम है तो यहाँ नौकरी कर लीजिए, ठीक है। तो बाहर के राज्य बहुत सारे बच्चों ने आया और अपनी प्रतिभा दिखाई और यहाँ पर नौकरी हासिल की। वर्तमान समय में लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, लड़का और लड़कियां सभी आए हुए हैं। तो इसीलिए ये भी कहना, अभी माननीय चेयरमैन साहब की प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि पत्रकार जी के द्वारा पूछा गया कि आप डोमिसाइल लागू करेंगे क्या सर, तो उन्होंने कहा नहीं, हम देश का विभाजन नहीं करना चाहते। तो जो पहले डोमिसाइल लागू था वो क्या देश का विभाजन था? जो आगे अगर आप मान लीजिए सर, हम मान लेते हैं ये एक चुनावी मुद्दा है, मान लीजिए चुनाव हो गया बिहार में, आगे भर्ती आती है, तब अगर डोमिसाइल लागू होता तो क्या आप देश का विभाजन चाहते हैं? नहीं सर। तो एक ही रूल होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश का भला हो, कल्याण हो, तो डोमिसाइल नहीं लागू होना चाहिए सर। हर हालत में सारे स्टेट के बच्चों को आपको मौका देना चाहिए, चाहे आप परसेंट अगर निर्धारित करना है जैसे कि अदर स्टेट करते हैं, परसेंट निर्धारित 10%, 5%, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सभी स्टेट के बच्चों को यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए सर। आपको बता दें कि बाहर के घर रोशनी से भरे हुए हों लेकिन हमारा ही घर अंधेरा में डूब जाए, यही कह सकते हैं। सीधा सी बात ये हम इसलिए यहाँ पर मुहावरा उठाएं क्योंकि बाहर के राज्यों को बुलाकर आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन बात करते हैं नौकरी देने का, लेकिन यहाँ के जो योग्य है, ये सारे जितने भी आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे योग्य हैं, दावा करते हैं। अगर अच्छा, आपको क्या लगता है, आपसे एक सवाल अगर करें, दावा करने की बात अगर हम करें तो आप योग्य हैं? जिस बुलाकर पर्सनली इंटरव्यू या फिर एग्जामिनेशन के लिए हॉल में बिठाया जाएगा तो क्या आप खुद को योग्य समझेंगे? जी बिल्कुल समझेंगे, हम एग्जाम दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे सर। मेरी मांगे सीट नहीं रहती तो हमारी मांगे नहीं होती, लेकिन जब सीट है और हमने मार्क्स भी प्राप्त किया, 60 गया BC का और 60 हमने मार्क्स लिया, सिर्फ एज के कारण छटे हुए, तो जब सीटें हैं तो सरकार क्यों नहीं बहाल करी? BPSC आयोग रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे सप्लीमेंट्री? और हम मांग करें सप्लीमेंट्री की बात उन्होंने की थी, इसलिए हम मांग करें। उनका ट्वीट भी आया था कि हम जो ड्रॉप आउट में छटेंगे, उसके बाद सीटें जो खाली रह गई उस पर हम पूरक परिणाम और एक से अधिक पूरक परिणाम जारी करेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो वार्ता हुई, प्रेस वार्ता, उसमें से वो जो है मुकरते नजर आए। वो कहते हैं कि शिक्षा विभाग जो हमें रिक्ति देगी तभी हम, और पहली जो वार्ता हुई थी प्रेस से, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी शिक्षा विभाग से बातें भी हो चुकी है, उनका हमारा पत्र भी आ चुका है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम बहुत जल्द जारी करेंगे। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो अपनी बातों से एक तरह से मुकरते नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपकी आज की खबर। आप देख सकते हैं साफ तौर पर आज के डेट में भी दिसंबर आ चुका है, 9 दिसंबर है, लेकिन अभी भी BPSC शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी धरने दे रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं। अब आगे का देखना रास्ता इनका क्या होगा, निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है, बिहार सरकार ध्यान देती है या फिर नहीं देती। तो ये आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो। देखते रहिए 24। मैं नंदन अपने पिंडों के साथ, धन्यवाद।